गुरुजी, जागृत अवस्था और जागृत दृष्टा, स्वप्न दृष्टा और स्वप्न और साक्षी, इन तीनों में संबंध कैसे समझना चाहिए? और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जागृत और स्वप्न एक जैसा है? की चार अवस्थाएं होती हैं, उनका अलग अलग आभास होता है। अगर आप जागरूक हो तो तुरीय में आभास होता है कि आप जागरूक, सपने में हो तो भी तुरीय में ही आभास होता है। और सुषुप्ति में भी तुरीय को ही आभास होता है कि आप बिना स्वप्न के सो रहे हैं। तो जब आप तुरीय अवस्था में स्थित प्रज्ञ होते, आप में न विचार रहता है न श्वास रहती है, आप स्वयं में स्थिर हो, तो यही साक्षी का रूप होता है। साक्षी के रूप में रहकर ही आपको आभास होता है कि आप आत्मा हो, आप ही सब देखने वाले हो, आप करने वाले नहीं। आप सिनेमा हॉल में स्क्रीन हो, पर्दा हो, इसमें सब प्रतिबिंब बनती है, आप प्रतिबिंब नहीं हो। अगर आप साक्षी रूप में नहीं हो तो आपको किसी का आभास नहीं होता। मतलब जब पर्दा ही नहीं है तो कहाँ से आभास हो? तो साक्षी ही महानतम अवस्था है। यही अवस्था चेतना की अवस्था है। जब इस अवस्था में रहकर आप महाचेतना के साथ एक हो जाते, तब उसमें पूर्ण खो जाते, तो वो समाधि की अवस्था। साक्षी तो उसमें खो जाता है, इसलिए आपको कोई आभास नहीं रहता और मन भी नहीं रहता। और जब वहां से निकलते हो तब आपको आभास होता है, इस जैसा आनंद मेरे को किसी भी अवस्था में और कहीं पर भी नहीं मिला। ये शब्दों के माध्यम से जानने से कोई लाभ नहीं है, जब तक ये सब आपके अंदर स्वयं ही घटित ना हो रहा। गुड़ का स्वाद तभी आता है जब उसको चखा जाता है। जैसे ही बताया जाए कि गुड़ मीठा होता है, तो उसका कोई मकसद नहीं। तो खुद को साक्षी के स्थिति में लाओ, उसका साक्षात्कार करो, तब आपको आभास हो जाए। साक्षी ऐसा है जैसे नदी के किनारे आप बैठे हुए सब देख रहे, नदी बह रही है, आप केवल देखने वाले, आप कुछ करता नहीं। आप सूर्य का प्रकाश, प्रकाश कुछ करता नहीं है, तब उसमें होता है। साक्षी बनना मतलब प्रकाश का रूप बनना, तो आपके अंदर ही सब घटित होगा, आप कुछ करोगे नहीं। तो यही महानतम अवस्था